हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमसे एक सेशन में किसी ने कहा था कि कर्म चक्र से कोई नहीं बच सकता। यहाँ तक कि भगवान राम को भी कर्म चक्र में फंसना पड़ा था और दुखों को झेलना पड़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, क्या भगवान राम ने कर्म चक्र में फंसकर दुखों को झेला था? ये सच है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वो माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में रहे थे। लेकिन उनका वन में जाना किसी भी तरह की यातना नहीं थी, बल्कि वन में बहुत सारे ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे और अपने जीवन काल के अंतिम क्षण तक पहुंच चुके थे, वे केवल भगवान राम के दर्शनों की ही प्रतीक्षा में थे। तो उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान राम को वन में जाना ही था। शबरी, जो केवल भगवान राम के दर्शनों के लिए ही जीवित थी, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि भगवान नारायण नर रूप में अवतार ले चुके हैं और वे आपको दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। अगर भगवान राम का वन जाना उनके कर्मों का ही फल था या कर्म चक्र की वजह से ही था, तो शबरी के गुरु को पहले से ही कैसे पता लगा कि भगवान राम उन्हें दर्शन देने के लिए वन में आएंगे? माता सीता के अपहरण से पहले भी भगवान राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और छाया सीता को ग्रहण किया था, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि रावण माता सीता का अपहरण करने के लिए अवश्य आएगा और माता सीता को रावण हाथ भी नहीं लगा पाता। इसीलिए उन्होंने माता सीता को अग्निदेव को सौंप के छाया सीता को ग्रहण किया, ताकि रावण माता सीता समझ के छाया सीता का अपहरण करे, उसके पाप बढ़े और उसके अत्याचारों से सभी ऋषि मुनि सभी लोगों को मुक्ति मिल सके। राम जी के रूप में भगवान नारायण के अवतार लेने के कई कारण थे, जैसे ऋषियों को दर्शन देने का वर, राक्षसों के वध, रावण की मुक्ति, समाज में मर्यादा का उदाहरण रखना, हनुमान जी के थ्रू भक्ति का उदाहरण रखना। उन्होंने प्रत्येक रिश्ते, कर्तव्य, निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ सेवा, प्रेम, राजा के कर्तव्य, उसके बलिदान, सबकी एक सुंदर उदाहरण इस समाज को दी। उन्होंने सब जानते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी एक साधारण मनुष्य जैसा जीवन यापन किया। भगवान राम ने कर्म चक्र की वजह से दुख नहीं झेला। वे सब जानते थे आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। उन्होंने तो केवल एक अभिनय किया, जैसे कि एक्टिंग की उन्होंने। इसे लीला कहते हैं, जब सब कुछ जानते हुए भी एक पात्र को निभाया जाता है। अगर वे वन में जाने की या माता सीता के अपहरण की या रावण से युद्ध और उसके वध की लीला नहीं करते, तो उनका उद्देश्य, जैसे ऋषियों को दी हुई वरदान की पूर्ति या राक्षसों के अत्याचारों से परेशान लोगों की प्रार्थना या देवताओं की याचना कि उन्हें रावण की कैद से आजादी दिलाई जाए, वो कैसे पूरी होती? भगवान राम कभी कर्म चक्र में नहीं बंधे, बल्कि लीला करते करते उन्होंने सबको कर्म चक्र से बाहर निकलने का एक आसान मंत्र दिया, और वो मंत्र है राम।